हेलो गाइस, वेलकम टू फिजियो विज्ञान। आज से हम स्ट्रोक की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आज की वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्टरी रहेगी, जिसमें कि हम बस इतना जानेंगे कि स्ट्रोक एक्चुअली में होता क्या है। स्ट्रोक या फिर ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन या टर्मिनोलॉजी क्या है? सीवीए, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। इसमें क्या होता है? सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट क्या है? मतलब कि हमारे सेरेब्रम में जो वैस्कुलैरिटी है, जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, उनमें कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो आपको क्या है, टर्म से ही, नेम से ही डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि वेसल्स में कोई इंजरी हो रही है सेरेब्रम के, जिसको कि हम स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे। ये डेफिनेशन मैंने ब्रैडम से ली है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो ब्रैडम के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। हर बुक में ओसुलिवन, ग्लैडी या कोई भी आप उठा लो, सब में अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। स्ट्रोक क्या है डेफिनेशन के हिसाब से? कि एक नॉन ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, नॉन ट्रोमेटिक, क्योंकि ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरीज आर डिफरेंट, हम उसकी बात नहीं कर रहे। अभी कोई सच ट्रॉमा नहीं हुआ है ब्रेन को, ठीक है। नॉन ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी है जो कि ब्लड वेसल के ऑक्लूजन, ऑक्लूजन क्या होता है? मतलब कि थक्का जम जाना या रुक जाना, उसको ऑक्लूड कर दिया, रोक दिया, या फिर रप्चर हो जाना। या तो मतलब ब्लड सप्लाई रुक गई है, या तो ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई है। इस वजह से जब ब्लड फ्लो रुक जाता है ब्रेन में, उसकी वजह से जो न्यूरो डेफिसिट प्रोड्यूस होता है, जिससे कि सिम्टम्स आते हैं। कैसे वाले सिम्टम्स? मोटर कंट्रोल का लॉस होगा, आपकी सेंसेशन ऑल्टर होंगी, कॉग्निटिव और लैंग्वेज इंपेयरमेंट होगी, कॉमा में भी जा सकता है पेशेंट, और सडन डेथ भी हो सकती है। तो ये जो आपके सिम्टम्स आते हैं, इस सब की वजह से उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। अब एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि लोग क्या करते हैं कई बार ना, स्ट्रोक को और आपके एमआई को या हार्ट अटैक को सिमिलर उसमें ले लेते हैं कि हाँ, हार्ट अटैक और स्ट्रोक सेम चीज है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक में बहुत डिफरेंस होता है। हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट में आता है। सीवीए स्ट्रोक क्या होता है? ब्रेन में आता है। अगर आपके हार्ट को जो ब्लड सप्लाई जा रही है कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, उसमें कहीं भी ऑक्लूजन होता है और आपका हार्ट जो है प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा, ब्लड सप्लाई पूरी नहीं पहुंचा पा रहा, उस वजह से जो आपके चेस्ट में पेन उठता है और लेफ्ट हैंड साइड जाता है, उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। लेकिन जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई ऑक्लूड हो रही है, रुक रही है, इसकी वजह से जो ब्रेन में पेन आ रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रोक या सीवीए। अब हमने डेफिनेशन देख ली, डिफरेंस देख लिया। अब हम बस इतना सा, अब इंट्रोडक्टिव वीडियो है तो बस इतना बेसिक बेसिक चीज जानेंगे। अब ये देखते हैं कि स्ट्रोक किस किस टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ मतलब कि ऑक्लूजन या पैथोफिजियोलॉजी के बेसिस पे है। इसके अलावा अगर आपने टाइप्स पढ़ने हैं तो आप मैनेजमेंट के बेसिस पे टाइप्स उसके पढ़ सकते हो, या फिर आर्टरी सप्लाई के बेसिस पे पढ़ सकते हो। वो हम जब सर्कल ऑफ विलिस पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे। अभी हम टाइप्स ऑफ स्ट्रोक में देखेंगे, दो तरह के मेजर टाइप्स होते हैं, एक होता है इस्केमिक, एक होता है हेमरेज। अब हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा कि कॉज्ड बाय ऑक्लूजन या तो फिर रप्चर। तो ऑक्लूजन कहाँ हो रहा है? इस्केमिक में। रप्चर कहाँ हो रहा है? हेमरेजिक में। तो क्या होता है? इस्केमिक मतलब इस्कीमिया कॉज हो रहा है। इस्कीमिया कॉज कैसे होगा? जब ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, ब्लड सप्लाई रुक गई, इस्कीमिया हो गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद वहां पे न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये होगा इस्केमिक स्ट्रोक, मतलब कि ब्लड सप्लाई रुक गई किसी वजह से। अब किस वजह से वो हम अभी आगे देखेंगे। हेमरेजिक में क्या होता है? हेमरेजिक में क्या होगा कि आपकी ब्लड वेसल जो है वो फट गई किसी वजह से, ठीक है, ब्लड लीक होना शुरू हो गया उसमें से। तो वो क्या होगा? अब वो जो खून वहां से निकल रहा है, उसका स्पेस तो नहीं है ना, वो अपनी जगह से जा रहा था, वो अपनी स्पेस में नहीं है अब। तो उसका थक्का जम जाएगा। जब उसका थक्का जम जाएगा तो उसके आसपास के न्यूरॉन्स जो है, जो अपना काम कर रहे थे, वो रुक जाएंगे, उनका काम रुक जाएगा। ठीक है, अब इनके सब टाइप्स में आ जाते हैं। मेजर जो सब टाइप्स होते हैं इस्केमिक के, वो होते हैं, हम तीन तरह के पढ़ते हैं अगर: थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म और हेमोरेज। ठीक है, थ्रोम्बोसिस क्या होता है? हमने प्लाक फॉर्मेशन या ये सब एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ा होगा। हम मान लो कि ये मेरी वेसल है। अब इसमें क्या है कि क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेती हूँ, टीजीएल, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह लेती हूँ, लिपिड लेती हूँ, एचडीएल, एलडीएल, ठीक है, अब उसकी वजह से क्या है कि बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से मेरे ब्लड स्ट्रीम में, मेरी वेसल्स में क्या जम रहा है? प्लाक फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जो है वो जम रहा है, या और भी डिपोजिशन हो सकती है कैल्शियम की, या अलग अलग तरह की प्लाक होते हैं। यहाँ डिपोजिशन हो रहा है, थोड़ा 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 करके थ्रोम्बस जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्म हो रहा है। पहले तो इतना था, ठीक है, थोड़ा सा जगह थी, अब धीरे धीरे क्या हुआ? ये इतना बन गया, राइट। फिर क्या हुआ? अब बिल्कुल ही बंद ही हो गया, बिल्कुल धीरे धीरे। अब उसमें क्या होगा कि रुक गई मेरी ब्लड सप्लाई, इस्कीमिया।
अब जब ब्लड सप्लाई रुक गई है तो क्या होगा, ये जो ब्लड वेसल थी जिस भी एरिया को सप्लाई कर रही थी वहां पे ब्लड नहीं जा रहा। हमारे ब्रेन को हमारी पूरी बॉडी की सप्लाई का 20 से 25% ऑक्सीजन चाहिए रहता है या ब्लड सप्लाई चाहिए रहती है। अब वो नहीं पहुंच पा रही, तो जो भी फोकल पॉइंट था, जो भी सप्लाई थी, वो रुक गई। अब वहां के एरिया का जो फंक्शन है, वो जो न्यूरॉन्स फंक्शन कर रहे थे, वो भी रुक जाएगा साथ ही साथ में, राइट। ये था थ्रोम्बोलिटिक स्ट्रोक। अब एम्बोलिटिक में अगर हम देखें तो एम्बुलेंस में क्या होता है कि मान लो कि ये जो थ्रोम्बस या प्लाक फॉर्मेशन हुई थी, ये मेरी बॉडी ब्रेन में नहीं हुई थी, ये कहीं और हुई थी, राइट। ये मेरी बॉडी में कहीं और पे हुई थी। अब उससे क्या हुआ है कि इधर से एक छोटा सा एम्बुलेंस, छोटा सा थक्का इसमें से टूट के, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से टूट करके निकला, और मेरे ब्रेन में किसी स्मॉल कैपिलरी में या आर्टरी में जाकर के ये, मतलब ये मेरी आर्टरी थी, ये यहाँ से आया और आ करके क्या हुआ, ये इसमें जाकर के फंस गया अब यहाँ। अब एकदम से ये फंसा, एकदम से ब्रेन अटैक आएगा, सीवियर होगा, ठीक है, और एकदम से सिम्टम्स आएंगे आपको। ये क्या था, ये स्लो था, स्लो प्रोड्यूसिंग था, धीरे धीरे बढ़ रहा था। ये क्या है, एकदम से झटका, ठीक है। ये दोनों हो गए। अब एक चीज ध्यान देने वाली है कि थ्रोम्बस, यहाँ पे मैंने देखो लिख रखा है नाइट। थ्रोम्बोसिस क्या है, नाइट में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि रात को हम सो रहे हैं, है ना, हमारा ब्लड सप्लाई जो है, ब्लड प्रेशर जो है बहुत लो है। अब जब मेरा ब्लड, पहले ही यहाँ पे जगह कम थी मेरे ब्लड के जाने की, अब यहाँ मेरा ब्लड प्रेशर भी लो हो गया। जब ब्लड प्रेशर लो हो गया तो और ज्यादा कम ब्लड जा रहा है यहाँ से, तो फिर क्या होगा, सप्लाई और कम हो जाएगी। तो एकदम से रात को, जो कहते हैं ना कि रात को सोए थे, सोते सोते निकल गए, वो जो सोते सोते निकल गए वाला केस होता है, वो मेजरली थ्रोम्बोलिटिक स्ट्रोक का होता है। कि रात को सोए, सुबह उठे ही नहीं। क्यों? क्या हुआ, उनको थ्रोम्बस था, पहले से था, वो सोए, बीपी डाउन हुआ, और एकदम से क्या हुआ फिर कि ब्लड सप्लाई रुक गई, पता भी नहीं चला उस टाइम पे, और निकल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, एम्बोलिटिक, वहां पे लिखा हुआ है मॉर्निंग में होता है। मॉर्निंग में क्यों? क्योंकि जैसा हमने देखा कि रात को क्या है, एकदम से ब्लड सप्लाई जो है वो धीरे होते हैं, ब्लड प्रेशर लो होता है। अब मैं सुबह उठी, झटके से एकदम से उठी सुबह नींद, मेरे को मेरा अलार्म बजा है और एकदम से छन्ना के मैं उठ गई हूँ, और मेरा ब्लड प्रेशर क्या हुआ, लो था, स्लीप के टाइम पे एकदम से बड़ा शूट अप किया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जो एक मेरी बॉडी में कहीं और पे थ्रोम्बस था, वो एकदम से हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वहां से टूट के निकला, निकल के कहाँ गया, मेरे ब्रेन तक पहुंच गया किसी तरह से, और वहां जाके उसने ऑक्लूजन कॉज कर दिया। तो मॉर्निंग में क्या होगा, हमारा एम्बोलिज्म कॉज होगा, राइट। तो एकदम से वहां जाके एकदम से उठे, और उठने के विद इन लाइक हाफ एन आवर, 15 मिनट, 5, 10, 15 मिनट, हाफ एन आवर में आपको एकदम से सर में बहुत तेज से दर्द हुआ, दिखना, ब्लरी विजन दिखना बंद हो गया, ये हो गया, हाथ नहीं उठ पा रहे हैं बिल्कुल, और आप हॉस्पिटलाइज कर देते हो पेशेंट को, ठीक है। तो ये होता है आपके एम्बोलिज्म। इसी में अगर हम लेक्यूनाई पढ़े तो लेक्यूनार स्ट्रोक क्या होता है कि, अब ये तो हम मेजर आर्टरीज की बात कर रहे थे, कंप्लीट स्ट्रोक की, लेकिन क्या है कि हमारी एमसीए में होता है लेक्यूनार स्ट्रोक बहुत ज्यादा, क्योंकि उसकी कैपिलरीज बहुत ज्यादा छोटी छोटी बढ़ती है सप्लाई। अब छोटी सी कैपिलरीज में जाकर के छोटा सा एम्बोलस फंस गया, या बहुत कम एरिया में जब स्ट्रोक होता है कैपिलरीज की ऑक्लूजन की वजह से, तो उसको हम लेक्यूनार स्ट्रोक बोलते हैं, राइट। तो ये इस्केमिक हो गया। अब हेमरेजिक, हेमरेजिक के जो सब टाइप्स हैं, दे आर अकॉर्डिंग टू योर के लोकेशन क्या है, इंट्रासेरेब्रल या सब एरेक्नॉइड की कौन से लोकेशन पे। बाकी हेमरेजिक को अगर हम समझे तो इसमें क्या होता है कि ये हमारी 1 सेकेंड की हमारी आर्टरी थी, अब इसमें क्या था, एन्यूरिज्म था, या एकदम से बीपी जब बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर वाले जो लोग होते हैं, तो क्या होता है कि एन्यूरिज्म क्या होता है, अब मेरा ब्लड जो है यहाँ से ऊपर को और नीचे को ऐसे पार्शियल प्रेशर तो लगाता है लिक्विड। अब क्या प्रेशर तो लगा रहा है, इससे क्या होता है कि एकदम से प्रेशर आने की वजह से, या फिर यहाँ पे वॉल्स जो है वो, ये क्या, वो फट गया हल्का सा, ठीक है, रप्चर हुआ, और रप्चर होने की वजह से यहाँ से ब्लड जो है, जो यहाँ से आ रहा था, वो यहाँ से निकला, और यहाँ थक्का जम गया आपका, ठीक है, और यहाँ भी थक्का जम गया। अब इसके आसपास क्योंकि प्लेटलेट्स फॉर्मेशन होंगी, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन, वो थक्का जमेगा। अब ये इसकी वजह से क्या हो गया, इसके आसपास के एरिया में ब्लड सप्लाई जो जा रही थी वो रुक गई एकदम से। अब वो रुक गई तो ऑब्वियसली आगे का आपको पता ही है क्या होगा, न्यूरो डिसफंक्शन हो जाएगा। अब ये मैंने लिखा है कि आफ्टरनून में होता है। अब ये चीज आफ्टरनून में क्यों होगी, क्योंकि हमने ब्लड की, लिक्विड है तो ऑब्वियसली उसकी एक विस्कोसिटी होती होगी। हमें पता है कि ब्लड की या किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी जो है वो, अगर आपने देखा होगा, ठंड में विस्कस होता है और गर्मी में कम विस्कस होता है। मतलब कि विस्कस की अगर हम देखें तो ठंड में क्या है, कोई भी लिक्विड होगा वो ज्यादा गाढ़ा लगेगा, है ना, गाढ़ापन बढ़ जाता है क्योंकि जम जाता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन गर्मी में क्या होता है
कि वो पतला हो जाता है। कोई भी चीज होगी लिक्विड होगा तो वो पतला हो जाता है। आपने शहद देखा होगा कभी, तो ठंड में क्या होता है, जम जाता है, लेकिन गर्मी में क्या पिघला पिघला सा रहता है। तो वही होता है हमारे ब्लड के साथ। अब क्या होता है, आफ्टरनून गर्मी में, धूप में या तेज टाइम पे क्या होता है, गर्मी बढ़ी हुई होती है ना। तो आपका जो ब्लड फ्लो रहता है, अब क्या है कि वो ब्लड विस्कस है, ब्लड तो उतना ही है, लेकिन अब वो पतला हो गया और ज्यादा, तो ठीक है, उसकी क्या हुई, वॉल्यूम बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो आर्टरी स्पेस उतना ही है उस चीज को रखने का, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया है तो वो क्या करेगा, और ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा आपकी आर्टरीज पे। जब वो और ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा आपकी आर्टरीज पे, तो उसके फटने के चांसेस कितने ज्यादा हो गए, है ना। कि मान लो कि पहले मैं छोटी थी, मेरी बॉडी वॉल्यूम छोटा था, तो मैं एक टी शर्ट पहनती थी जो मेरे को बचपन में आया करती थी। लेकिन अब मैं चाहूँ कि अब मेरा बॉडी वॉल्यूम बढ़ गया है और मैं वही टी शर्ट पहन रही हूँ, तो क्या होगा कि वो टी शर्ट फटेगी। सेम चीज हो रही है, क्या हो रहा है, आपकी आर्टरीज में ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है तो वो फट सकता है। तो जिनको भी हाई बीपी रहता है या टाइप ए पर्सनैलिटी है, टाइप ए पर्सनैलिटी अगर हम जाने, स्ट्रेस लेने की आदत है उनको कि हाँ मेरे को ये करना है, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनको हेमोरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ स्ट्रोक। किसके बेसिस पे थे ये टाइप्स आपके, ये पैथोफिजियोलॉजी के बेसिस पे थे। ठीक है, अभी तो हमने इतना ही जाना है कि स्ट्रोक क्या होता है और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस किस वजह से हो सकता है। अब एक थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रोक है जो कि हम बेसिक पढ़ लेते हैं कि है क्या क्या होता है, ट्रांजिएंट टीआईए, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। इट इज नॉट क्लासिफाइड एज एन एक्चुअल stroke, but it is a partial, baby stroke, sort of like a baby stroke. ये ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है कि पासिंग में क्या हुआ कि वो स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। सिर्फ इसका टाइमिंग क्या रहता है कि 24 घंटे तक ही इसकी प्रेजेंटेशन रहेगी, थोड़ा सा अटैक आया है, अब बच गया है इंसान, 24 घंटे बाद वो प्रेजेंटेशन पास ऑन हो जाएंगी। लेकिन अब ये क्या है, ये एक रिस्क फैक्टर है कि टीआई अगर आपको हुआ है तो हो सकता है आपको फ्यूचर में स्ट्रोक आ सकता है। तो अगर आपको टीआई है तो आपको क्या करना है, प्रिकॉशंस अभी से लेना शुरू कर देना। ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी का।